कंसाइनमेंट अकाउंट, यहाँ पे बोला अच्युत अब मुंबई कंसाइन 100 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी टू राव ऑफ दिल्ली, द इनवॉइस प्राइस 150, बोल ही दिया इनवॉइस प्राइस 150, तो टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 100 केसेस इंटू 150 ईच, 15,000, जिसमें लोडिंग है 50% ऑन कॉस्ट। 50% ऑन कॉस्ट मीन्स तुम लोग को ऑलवेज बोले कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू इनवॉइस प्राइस, 100 प्लस 50 इक्वल टू 150, लोडिंग होगा 50/150 इक्वल टू 1/3, 1/3 लोडिंग हो रहा है। तो हम लोग उल्टा साइड में बाई गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट करेंगे, वन थर्ड इंटू 15,000, 5,000 करो, जिन लोग नहीं किया जल्दी करो, करो हो जाए। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट हो गया। अब नॉर्मल सम्स, बाकी तो पूरा नॉर्मल सम्स होगा। टू बैंक अकाउंट 1,000 रुपये लिखो, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, ट्रेड एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर में फ्रेट है, एक ही है 1,000। टू राव, राव क्या हुआ, राव को भेजा तो राव दिल्ली, टू राव अकाउंट, थोड़ा स्पीड में करेंगे, इसमें फ्रेट और क्या दिया, राव क्या खर्चा किया, ट्रेड राव इनका 500 फ्रेट, 800 एस रेंट, फ्रेट 500, रेंट 800, 1300, और राव बेचा कितना, बाई राव अकाउंट, कैश सेल होला, कैश सेल देखो, कैश सेल बोला 50 यूनिट्स 160 करके, और क्रेडिट सेल हुआ 20 यूनिट्स 175 करके। कैश सेल 50 इंटू 160, 8,000 रुपया, और क्रेडिट सेल हो रहा है 20 इंटू 175 करके 3,500, टोटल सेल्स होगा 11,500। इसके बाद बोला 10 यूनिट्स वर डैमेज्ड ऑन अकाउंट ऑफ बैड पैकिंग, 10 यूनिट्स आर डैमेज ऑन अकाउंट ऑफ बैड पैकिंग, तो बाई डैमेज गुड्स कर देंगे, गुड्स डैमेज, डैमेज गुड्स बा गुड्स डैमेज, एबनॉर्मल लॉस है, गुड्स डैमेज कितना हुआ 10 यूनिट्स, वैल्यूएशन करके निकालना है, और क्लोजिंग स्टॉक भी वैल्यूएशन करके निकालना है, ये तुम लोग जानते हो। और टू राव अकाउंट, ऑर्डिनरी कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन बोला 6% में इंक्लूडिंग डेलक्रेडा कमीशन है, ऑर्डिनरी कमीशन और डेलक्रेडा कमीशन सब मिला के 6% है, ऑर्डिनरी कमीशन एंड डेलक्रेडा कमीशन दोनों मिला के 11,500 का 6% कितना आ रहा है, 690 एक मिनट, हाँ क्लोजिंग स्टॉक हो गया। और क्या क्या चाहिए, टू डैमेज गुड्स का वैल्यू होगा, लोडिंग, टू स्टॉक रिजर्व,
और 2PL, ये 3 चीज बाकी है हम लोग का, है ना। तो वैल्यूएशन करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू यहाँ पे क्या क्या दिया, यूनिट और रुपीस। इतना डिटेल नहीं लिख रहे हम। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, गुड्स एंड, तुम लोग का तो पोस्टिंग दिया क्या हुआ होगा, 15,000 रुपया, 100 यूनिट्स का दाम। एक्सपेंसेस ऑफ कॉन्साइन और 1,000, 100 यूनिट्स का दाम 16,000 रुपया। ₹16,000। एड नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, ₹500, 100 यूनिट्स का दाम 16,500। इसमें डैमेज हुआ कितना, 10 यूनिट्स, 1650 होगा, है ना। 16,500 ये 100 का दाम है, तो 10 का दाम कितना, थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं हम, 14,850। इसमें सोल्ड हो गया कितना, टोटल 70, अनसोल्ड मतलब क्लोजिंग स्टॉक 20, वैल्यू होगा 14,850 डिवाइड बाई 90 इंटू 20, 3,300। दिस इज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हुआ तो सबका हो गया, नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लो। 3,300 रुपया। अब मेन अकाउंट में जा रहे हैं, यहाँ पे 1650 लिखो, क्लोजिंग स्टॉक 3,300 लिखो, 20 यूनिट्स है क्लोजिंग स्टॉक, बता रहे हैं। डैमेज गुड्स का लोडिंग होगा 10 का। यहाँ पे देखो 100 केसेस का लोडिंग 5,000 था, तो 10 का कितना होगा, 1,000 इंटू 10 कितना हो रहा है, 500 रुपया। आप क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग सेम हुए, 5,000 बाई 100 इंटू 20,000। आप 2PL कितना होगा, 1960 PL, टोटल हो रहा है 21,450। 21,450। बुक में वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया, दिस माइनस दिस, डैमेज गुड्स का वैल्यू कितना दिया, कितना दिया, कितना, 750 और 398। हम बाद में बताएंगे। समझ में आया, क्लियर तो। अच्छा, सबका हो गया कंज्यूमर अकाउंट, ना किसी का बाकी है, जल्दी करो। रेडी। हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट करेंगे, माना डैमेज गुड्स अकाउंट करेंगे। डैमेज गुड्स अकाउंट करते हैं, डैमेज गुड्स अकाउंट, डैमेज गुड्स अकाउंट में 2 कंसाइनमेंट अकाउंट, $1650 बाई कंसाइनमेंट अकाउंट लोडिंग कितना है, 500।
टू consignment account 1650, बाई consignment account लोडिंग 500। हम लोग का रूल है डैमेज गुड्स जब मार्केट वैल्यू दिया रहता है तो मार्केट वैल्यू ऑफ डैमेज गुड्स कितना है 450 ऑफ डैमेज गुड्स 10 यूनिट्स है ना, 10 इंटू 80 करके मार्केट वैल्यू दिया हुआ ना, तो कितना होगा 800। जब मार्केट वैल्यू दिया रहता है लेस कॉन्साइनीज कमीशन, अभी अभी किए हैं, कितना होगा 800 का 6%, 48, 752 इज द मार्केट वैल्यू ऑफ डैमेज गुड्स। तो हम कैसे दिखाएंगे 752, ये तो हम लोग का रूल है, जब मार्केट वैल्यू दिया रहेगा मार्केट वैल्यू माइनस कॉन्साइनीज कमीशन, ये रूल। तो हम लोग यहाँ पे क्या 752 समझ में आया, मार्केट वैल्यू माइनस कॉन्साइनीज कमीशन 48 माइनस करते 752 आ गया। तो कैसे दिखाएंगे बाई बैलेंस सीडी, कुछ तो बेचा नहीं, सेलेबल नॉट सोल्ड, इसलिए 752 दिखाएंगे। आप टोटल करते हैं बाकी हो जाएगा बाई पीएल। बाई पीएल अकाउंट कितना आ रहा है बोलो, पीएल निकालो, बैलेंसिंग फिगर 398 बैलेंसिंग फिगर पीएल। समझे, क्लियर हो गया ना, एकदम क्लियर। जब मार्केट वैल्यू दिया रहेगा हम लोग ऐसे करेंगे। सम नंबर 61 कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्स है ये। सम में तुम लोग का लोडिंग का पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। पी ऑफ कोलकाता कॉन्साइन गुड्स कॉस्टिंग 45,000 टू क्यू ऑफ दिल्ली। कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट प्राइस, बट गुड्स एंड कॉन्साइनमेंट हमको आईपी में लिखना है। लोडिंग क्या बोला 33 1/3% ऑन कॉस्ट, 33 1/3% ऑन कॉस्ट बोल रहे हैं। मतलब नीचे करो वर्किंग में हम लोग जो लिखते हैं कॉस्ट, उसका साथ प्रॉफिट लगाएंगे इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। तुमको बोला 33.33% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट 100, प्रॉफिट 33.333, इनवॉइस प्राइस 133.333। लोडिंग होगा 33.333 डिवाइड बाई 133.333 इक्वल टू 0.25 इक्वल टू 1/4 कर दो। हम 1/4 जल्दी कैसे बोले ना, इसका साथ इसका रिलेशन 1/3 है तो इसका साथ इसका रिलेशन एक ज़्यादा होगा, डिनोमिनेटर 1/4 होना चाहिए। हम ऐसे बोले, बट करके देखो 1/4 ही होना चाहिए, 1/4 ही आएगा। बट 45,000 तुमको कॉस्ट प्राइस बोला तो आईपी निकालना है। कैसे करेंगे, जिसका कॉस्ट प्राइस 100 आईपी 133.333, जिसका कॉस्ट प्राइस 1 आईपी 133.333 डिवाइड बाय 100, जिसका कॉस्ट प्राइस 45,000 उसका इनवॉइस प्राइस होगा डिवाइड बाय 100 इंटू 45,000 60,000। जो ऐसे नहीं कर पाओगे 45,000 का साथ 1/3 जोड़ दो, ऐसे भी कर सकते हैं। और तुम शॉर्टकट अप्रोच में जाना चाहते हो, आईपी क्या होगा 45,000 33 1/3% में तो 1/3 बनते हैं, प्लस 1/3 इंटू 45,000, यही तो डायरेक्ट आ जाएगा। 1/3 जोड़ेंगे आईपी आ जाएगा, कि कॉस्ट का साथ 1/3 जोड़ के आईपी होता है ना, वो 1/3 जोड़ देंगे। तो टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट लिखो 60,000,
टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बाई गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, वन फोर्थ तो इंटू 60,000, 15,000। अब कंसाइनर का खर्चा पी पेड, ये जो कंसाइनर का खर्चा है, पी पेड 300 कैरेज, 1200 फ्रेट एंड इंश्योरेंस, टू बैंक अकाउंट, कैरेज 300, फ्रेट फ्रेट एंड इंश्योरेंस 1200, टोटल होगा 1500। इसके बाद जहां तो लाइन किया वहां तो हो गया। गुड्स कॉस्टिंग 5,000 आर डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट, लॉस्ट इन ट्रांजिट, तो बाई लॉस्ट इन ट्रांजिट, लॉस्ट इन ट्रांजिट। कॉस्ट प्राइस कितना 5,000 और वैल्यूएशन करके निकालेंगे। गुड सेंट का कॉस्ट प्राइस कितना था, 45,000 का गुड्स भेजे थे, 45,000 का गुड्स भेजे थे, इसमें 5,000 कॉस्ट का प्राइस का गुड्स लॉस्ट हुआ ट्रांजिट में, उसका वैल्यूएशन करके निकालना होगा। और क्यू पेड 240 कैरेज, करो क्यू का खर्चा लिखो, तो यहाँ पे क्यू का खर्चा लिखो, टू क्यू अकाउंट, कैरेज 240, गो डाउन रेंट 600, 840, ये हो गया। इसके बाद कमीशन बोला 5% ऑर्डिनरी, 2.5% डेल क्रेडियर, 2/3 ऑफ द गुड्स रिसीव्ड सोल्ड, क्या कितना में बेचा, कितना करके बेचा, कितना प्रॉफिट में बेचा, कुछ बोला नहीं बोला, तो सामने कुछ नहीं बोला मतलब इनवॉइस प्राइस में ही बेचेंगे, कुछ नहीं बोला तो इनवॉइस प्राइस में ही सेल होगा, याद रखना। तो हम लोग का क्या क्या फिगर मिसिंग है हम लिख लेते हैं एक बार। बाई क्यू अकाउंट लिखो, सेल्स नहीं दिया, बाई क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया, ये सब निकालना है। टू क्यू अकाउंट, ऑर्डिनरी कमीशन चाहिए और डेल क्रेडिट कमीशन चाहिए, जो जो चाहिए हम लिख ले रहे हैं। टू लॉस्ट इन ट्रांजिट चाहिए, टू स्टॉक रिजर्व चाहिए और 2 पीएल चाहिए। इतना फिगर मिसिंग है तो हम लोग को जब तक सेल्स नहीं निकलेगा तब तक कमीशन नहीं निकलेगा। तो हम पहले वैल्यूएशन स्टॉक कर लेते हैं। वैल्यूएशन स्टॉक हेडिंग करो, वैल्यूएशन स्टॉक। जब केसेस यूनिट नहीं दिया रहेगा हम लोग किसको यूनिट लेंगे, अमाउंट को यूनिट लेंगे, सीपी को यूनिट ले लेंगे, कॉस्ट प्राइस और आईपी। गुड्स सेंट 45,000 का गुड्स को हम 60,000 करके भेजे, है ना। इसके बाद ऐड एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कितना है बोलो, 1,500। तो 45,000 का दाम हो गया 61,500।
लेस लॉस्ट इन ट्रांजिट 5000, 45,000 का दाम इतना, तो 5000 का दाम कितना, 61,500 बाई 45,000 इंटू 5,000 कितना, 6834। ओके, ये 40,000 क्या हो रहा है, गुड्स रिसीव बाई कॉन्साइनी, रास्ता में लॉस हो गया तो उसको नहीं मिला, ये कितना हो रहा है 666। ओके, इसमें ऐड नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, एक्सपेंसेस ऑफ कॉन्साइनी, यहाँ पे 240 जोड़ेंगे, 40,000 का दाम हो गया 54,906। इसमें सोल्ड हो रहा है 2/3 ऑफ द गुड्स रिसीव्ड, 2/3 इंटू 40,000 7, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा 13,333। तो इसका दाम इतना है, तो इसका दाम कितना 54,906 बाई 40,000 इंटू 13,333, 18,302 इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब कुछ नहीं बोलने से इनवॉइस प्राइस में सेल होगा बोले, हम कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड पता है ना हमको कितना, इसका इनवॉइस प्राइस कितना होगा, देखो जिसका कॉस्ट सेल्स निकाल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस 100, आईपी कितना है 133.333, हम लोग का पहले क्या हुआ है, जिसका कॉस्ट प्राइस 1, आईपी कितना होगा 133.333 बाई 100, और जिसका कॉस्ट प्राइस 26,667, उसका इनवॉइस प्राइस कितना होगा 133.333 डिवाइड बाय 100 इंटू 26,667 इक्वल टू कितना, इक्वल टू सेल्स। कुछ नहीं बोला तो इनवॉइस प्राइस में ही बेचेंगे, तो सेल्स भी हम लोग का निकल गया। ऐसे करो, ये तो यूनिटरी मेथड में किए ना हम लोग यूनिटरी मेथड नहीं करके क्या करेंगे 133.333 डिवाइड बाय 100 इंटू 26,667, दिस इज इक्वल टू सेल्स, है तो कर लो तुम लोग सेल्स। सेल्स निकालो, कर लिए। अच्छा सुनो, उसको कंज्यूमर अकाउंट में डाल दो, 6, जो निकला है ना, लॉस्ट इन ट्रांजिट कितना है, 3, सेल्स निकलेगा 35,556, क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा, पर क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस है 13,333, है तो। अच्छा, कमीशन होगा, ऑर्डिनरी कमीशन होगा, ऑर्डिनरी कमीशन इसका सेल्स का ऊपर निकलेगा 35,556 का ऊपर कितना परसेंट, 5% कितना आ रहा है, और 35,556 का ऊपर 2.5%, 889,2667 इज द क्लोजिंग स्टॉक, कमीशन। और लोडिंग करना है, 45,000 का लोडिंग 15,000 है ना, तो एबनॉर्मल लॉस कितना 5,000 का लोडिंग कितना होगा, यही तो कॉन्सेप्ट है। ऐसे करेंगे लोडिंग, समझे, तो लोडिंग करते हैं, लॉस्ट इन ट्रांजिट का लोडिंग 5,000, 15,000, 45,000 इंटू 5,000 7 कर दो, और स्टॉक रिजर्व होगा 6, তাহলে ভুল করেছো তোমরা।
15,000 by 45,000 into 13,333 cost price. Isn't that? चार तो चार है, 444 को 444 को। अच्छा टोटल बोलो, मेगा बोलो टोटल कितना हुआ? 619। अच्छा 75,692 PL 4573 is the PL, profit on consignment. ये कितना भी लगाएंगे? वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे हम सिखाएंगे कैसे स्पेशल कमीशन कैलकुलेट होता है। और स्पेशल कमीशन का कोई रूल नहीं है, मतलब जैसे लैंग्वेज बोलेगा ऐसे करना है। पहले नॉर्मल सम्स कर लेते हैं जैसे करते हैं, कमीशन का टाइम हम अलग से समझाएंगे। दिनेश ऑफ मुंबई कॉन्साइन मेडिसिन टू राव ऑफ चेन्नई कॉस्टिंग 1 लाख विद द इंस्ट्रक्शन टू सेल कौन से प्राइस में? 25% ऑन कॉस्ट। इंस्ट्रक्शन उसको बोला कॉस्ट का साथ 25% लगा के भेजो, पर गुड्स एंड कॉस्ट प्राइस में क्या है उसको बोल रहा है बेचने में 25% लगा के। देखो तुम, विद द इंस्ट्रक्शन टू सेल, तो इसका मतलब क्या? कॉन्साइनर को बोल दिया मेरा 1 लाख रुपया कॉस्ट है, बोल दिया ना, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस में गुड सेंड करेंगे। टू गुड सेंड ऑन कॉन्साइनमेंट, टू गुड सेंड ऑन कॉन्साइनमेंट अकाउंट 1 लाख रुपया, लोडिंग नहीं। जब भी कभी ये सब सम यूट्यूब में देखोगे, पहले तुम सम बना लोगे जितना हो सके, डाउट पोर्शन यूट्यूब में देखोगे डबल स्पीड में चला दोगे तो क्या हुआ, डाउट पोर्शन देख लोगे। हम इस ऐसे करने बोल रहे हैं। इसके बाद बोल रहे हैं दिनेश पेड ना कॉन्साइनर पेड तो टू बैंक अकाउंट 2000 फ्रेट एंड इंश्योरेंस बोला। टू बैंक अकाउंट फ्रेट एंड इंश्योरेंस 2000, कॉन्साइनर का एक्सपेंस 2000 एंड गुक्सॉन। चलते रहो। राव सोल्ड पार्ट ऑफ द कॉन्साइनमेंट 88,000 में बेच दिया बाय राव अकाउंट। बाय राव अकाउंट सेल्स 88,000 यहां पे क्लियरली बोल दिया। 88,000 राव अकाउंट सेल्स, यूनिफॉर्म प्राइस 10% ओवर द प्राइस एज इंस्ट्रक्टेड। जितना प्राइस में बेचने बोला था उससे भी 10% ज्यादा में बेच दिया। एंड स्पेंड 3,000 वेयर हाउसिंग, 1,000 सेलिंग एक्सपेंस। ये दोनों रेकरिंग एक्सपेंस है, नॉन रेकरिंग नहीं है। टू राव अकाउंट क्या है? राव का वेयर हाउसिंग 3,000, सेलिंग एक्सपेंस 1000, सेलिंग एक्सपेंस 1000, 4,000। राव इंट्रोड्यूस कमीशन 5% ऑन सेल्स, ये क्या है? ऑर्डिनरी कमीशन। टू राव अकाउंट, टू राव अकाउंट ऑर्डिनरी कमीशन 88,000 का 5%, 4,400। 88,000 का 5%, 4,400। और क्या बोला? एंड आप स्पेशल कमीशन का बारे में बोल रहे हैं। 25% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग such commission on sales। 25% net profit after charges such commission on sales, special commission।
मैनेजर कमीशन फाइनल अकाउंट में करते थे ना, हाँ मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच 10% होता तो 10/110 आफ्टर चार्जिंग सच, 5% बोलता तो 5/105, बिफोर चार्जिंग होने से क्या होता है 5/100, आफ्टर चार्जिंग से 5/105। यहाँ पे भी ऐसे लैंग्वेज बोला, देखो तुम 25% नेट प्रॉफिट, 25% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच रहने से क्या होता है 25/125 ऐसे होता ना। तो 25/125 इंटू नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट तो लास्ट में निकलेगा, अभी तो प्रॉफिट निकला नहीं। और क्या चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है हम लोग का, स्टॉक रिजर्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में गुड सेंड किया है। इसके बाद हम लोग का निकलेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड कंसाइनमेंट। पहले वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कर लेते हैं, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। एक एक चैप्टर में 60-70 सम करवाएंगे हम, कॉन्सेप्ट में अभी 40-50 हो गया सम। गुड्स सेंट, कितना गुड्स भेजा 1 लाख का गुड्स 1 लाख में ही भेजा, यहाँ पे आईपी किया नहीं, 1 लाख का गुड्स 1 लाख में ही भेजा। एड एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर कितना है 2000 रुपया, 1 लाख का गुड्स का दाम 1,02,000 रुपया। ओके, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस इसमें है ही नहीं। लेस सोल्ड, कितना का गुड्स बेचा बोला, जानना चाहिए। सोल्ड माइनस करने के बाद क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा, ये है बात। सोल्ड बट सेल कितना का गुड्स, कितना यूनिट्स, कितना कॉस्ट का गुड्स बेचा 88,000 बोला, नहीं बोलने से नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम है। हम कैसे गुड्स बेचे उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं तुम लोग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लगाओगे ना, इसको क्या बोलेंगे इनवॉइस प्राइस। वो क्या क्या इनवॉइस प्राइस से अब प्रॉफिट लगा के बेच दिया इक्वल टू सेल, यहाँ पे ऐसा हुआ। उसको बोले थे 125% कॉस्ट लगा के बेचने, माना कॉस्ट 100 होगा प्रॉफिट 25 होगा, उसको बोले 125 में बेचो। बट वो क्या क्या 125 का साथ क्या बोला 10% एबव इनवॉइस प्राइस बोला ना, 10%, 125 का 10% कितना होता 12.5, वो बेच दिया 137.5 में बेच दिया। मतलब क्या हुआ, जिसका कॉस्ट प्राइस 100 है उसको बेचा कितना में 137.5, तो कितना का गुड्स बेचा। हम यूनिटरी मेथड में कर लेते हैं, देखो हम कैसे कर रहे हैं। जिसका सेल प्राइस 137.5, जिसका सेल प्राइस 137.5, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है बोलो 100, जिसका सेल प्राइस 1, कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100/137.5, जिसका सेल प्राइस 88,000, कितना का गुड्स बेचा 100/137.5 इंटू 88,000, कितना आ रहा है 64,000। जिसका कॉस्ट प्राइस 64,000 उसको बेच दिया इतना में 88,000 बेचा। हम लोग का कॉस्ट प्राइस निकाल गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसको ये क्या है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट प्राइस ये है 64,000 का गुड्स बिक गया, कर लो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब समझ में आ जाएगा साम्स कैजुअल हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेच दिया ना, जिसका सेलिंग प्राइस 137.5, उसका कॉस्ट प्राइस 100 है ना, कर लो जल्दी। इसको 64,000 जो है हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में वहां पे 64,000 सोल्ड कर दो, अनसोल्ड होगा 36,000,
तो 1 लाख का दाम इतना, तो 36,000 का दाम कितना? 1,02,000 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 36,000, 36,720, 36,720 इज द क्लोजिंग स्टॉक। ये चीज निकालने के लिए हम लोग वो जगह गए हैं। यहाँ पे बोले तो जितना प्राइस में बेचने बोला था उससे भी 10% ज्यादा में बेचा। ये लैंग्वेज में हमको कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। अब सर स्पेशल कमीशन निकालना है। स्पेशल कमीशन निकालेंगे, पहले क्लोजिंग स्टॉक को कॉन्सेप्ट अकाउंट में डाल दो। क्लोजिंग स्टॉक को कॉन्सेप्ट अकाउंट में डाल दो। सर एक तो डाला ना ওখানে ভুল করে सोल्ड was 60 अनसोल्ड बाकी कर लो। हाँ 36,000 अनसोल्ड, वैल्यू 1,02,000 बाई 1,00,000 इंटू 36,000। ठीक है। तो यहाँ पे डाल देते हैं क्लोजिंग स्टॉक कितना है 36,720। आप क्रेडिट साइड टोटल करो 1,07,20, 1,24,720। ये 1,24,720 से डेबिट साइड सारा आइटम माइनस करोगे। कौन कौन सा आइटम हम मार्क कर रहे हैं? ये माइनस करोगे, 1 माइनस करो, ये भी माइनस करो, ये 4,400 भी माइनस होगा करके राफली प्रॉफिट निकालो। राफली प्रॉफिट सारा प्रॉफिट माइनस करो, मैंने 124,720 से 14,000 इंटू 25 बाई 125। ये 4,400 ही माइनस 4,400 में माइनस होगा। 2864 आप टोटल करके बाहर भेजो। 7264 आप प्रॉफिट निकालो। 14,320 से 2864 माइनस कर दो ना, वो भी हो जाएगा। 7056 प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट 7056। ठीक है, ये पीएल गलत निकला क्या? 11,456 प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। बाकी नॉर्मल सेम्स है, यहाँ पे स्पेशल कमीशन है। ओके, अब होमवर्क देंगे।